नमस्ते। श्री बी टॉक्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का जो विषय है, ईश्वर क्यों अवतार लेते हैं। फिर से सुनिए, ईश्वर क्यों अवतार लेते हैं। देखिए, ईश्वर के संबंध में जो धारणाएं हैं मनुष्य के अंदर, वो बड़ी अजीबोगरीब है और इसलिए दुनिया में बड़े अधिक मतांतर हैं और सब अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर ईश्वर को मानते हैं। मुसीबत यह है, ईश्वर को जानने का प्रयास नहीं करते। अनुभव से तो छोड़िए, बुद्धि से भी जानने का प्रयास नहीं करते। किसी ने कुछ बता दिया कि कहीं कुछ लिखा हुआ है, उसको हम आपके उसके आधार पर किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी सत्ता को हम ईश्वर कह देते हैं। ईश्वर जैसे हम अब्राहम ये पाश्चात्य जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जितने भी, वहाँ जो ईश्वर की, परमात्मा की एक संकल्पना है, वो एक व्यक्तित्व के रूप में है, व्यक्ति के रूप, जैसा एक व्यक्ति होता है, एक पर्सनैलिटी है, इस प्रकार की है। चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, ये सब के सब लोग एक ऐसी सत्ता को मानते हैं जो सातवें आसमान के ऊपर बैठी है और वहाँ से उसने दुनिया बनाई, सब कुछ बनाया, सारी सृष्टि बना दी 7 दिन के अंदर, ये 6 दिन के अंदर। हाँ, 6 ही दिन में बनाई, 7वें दिन विश्राम किया। तो एक अजीबोगरीब सी धारणा, अगर कोई कहे भाई कैसे बनाई, इसके पीछे रीजन क्या है, किसका कैसे बनाई, कैसे रचना हुई, उसके पीछे कोई फॉर्मूला है, कोई आपके उसका वैज्ञानिक आधार है, कोई प्रोसेस थी, तो इसका कोई उत्तर नहीं। बस एक ही उत्तर है कि किसी व्यक्ति ने कहा या हमारी किताब में लिखा है और हम उसको फॉलो करते हैं। बस किताब में लिखा है या किसी ने कहा है जिसको हम फॉलो करते हैं, इसलिए मानते हैं। वो आपके बात कैसी हो, हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, फॉलो करिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है, परंतु उसके पीछे क्या कोई आपके रीजनिंग है, कभी आप सोचिए, तब आपको पता लगेगा। और कुछ इसका प्रभाव रहा, कहिए, भारत में जो मुगलों का के साथ आने के साथ साथ, मुसलमानों के आक्रमण के साथ साथ धीरे धीरे जो आपके संस्कृति या विचारों का जो आदान प्रदान हुआ, उससे कई जो उस समय के भक्त कवि हैं,
उनमें वही एक आपके ईश्वर की एक व्यक्तिवादी धारणा उनमें भी आ गई, और उन ग्रंथों में भी, उनकी पुस्तकों में भी कुछ ऐसी ही बातें मिलती हैं, किसी ने बनाई। वहाँ एक 7 दिन में या 5 दिन में बनाई वाली बात नहीं है, पर बनाई। परंतु वास्तविकता में क्या चीज़ है? जैसे विज्ञान है, विज्ञान किसी चीज़ को प्रमाणित करता है। जैसे वो कहते हैं, विज्ञान कहता है भाई ये सब कुछ मैटर से निर्मित है, या कहें हम एनर्जी से निर्मित है, या हम आज कहते हैं कि आपके हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, या उससे भी ऊपर स्पंदन है, वेव्स हैं। तो आपके वो सारे फॉर्म्स जितने हैं एनर्जी के हैं या मैटर के हैं, उससे सब कुछ निर्मित हो रहा है, सब कुछ बन रहा है उससे। जिसे साइंस ने कहा इज E=mc²। भाई कोई चीज़ कही गई, उसके पीछे कुछ रीजन दिया गया और उसको प्रमाणित किया गया। अब हम, बात है आज हमारा जो विषय है वो अवतार के विषय में, ईश्वर अवतार क्यों लेते हैं। देखिए, यद्यपि कई जगह जैसे भगवद गीता के भी लोग कोट करते हैं, तो उसको आपके वो गलत ढंग से उसको कोट करते हैं और नासमझी के कारण कोट करते हैं। वही व्यक्तिवादी विचार वहाँ पे भी उसको उस रूप में कोट करते हैं, जैसे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो असल में बात क्या है, असलियत क्या है, इसको समझिए आप। तो जो सनातन दर्शन है, या जो आपके एक्चुअली अगर आप उसको देखें, तो हमारे पास देखने के लिए, मैं बार बार कहता हूँ, इस सृष्टि के अलावा कुछ नहीं है। और सृष्टि में जो आपके, किससे ये सृष्टि बनी है? अगर जो सृष्टि है तो किसी न किसी चीज़ से सृष्टि है। अगर हम सृष्टि को देखते हैं तो हमको 4 चीज़ें मिलती हैं। इस 4 के अलावा जो मूल है वो ये 4 है, और सब कुछ फिर आपके उस 4 से ही सब कुछ बनता जाता है। देखिए, एक तो आप सामान्य देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, तो साइंस भी पदार्थ को मानता है। भाई यहीं पे अंतर साइंस में और सनातन दर्शन में है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। इसके अलावा उस पदार्थ के साथ क्या है, 3 चीज़ें और हैं जो पदार्थ का लक्षण नहीं है, इसलिए हम उनको मानते हैं। और पदार्थ का लक्षण क्या नहीं है? पदार्थ का लक्षण क्या है? चेतना नहीं है, पदार्थ का लक्षण ज्ञान नहीं है, और पदार्थ का लक्षण आनंद नहीं है। ये 4 चीज़ें संपूर्ण सृष्टि में हैं, और बाकी जितने रूप हैं इनसे मिलके कहीं ज्ञान ज़्यादा है, कहीं ज्ञान कम है। ज्ञान की मात्रा से पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप हैं, आनंद की मात्रा से पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप हैं, चेतना की मात्रा से पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप हैं, करोड़ों अरबों खरबों रूप हैं। तो अगर आपकी ये समझ में आ गया तो क्या होता है, हम इससे पहले जो भी अवस्था है उसको हम अव्यक्त कहते हैं, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस ये कह सकते हैं कि वो अपने में कंप्लीट है। अपने में वो क्या है? कंप्लीट है, वहाँ पूर्णता है, सब कुछ है वहाँ पे। और वो पूर्णता, जब ये 4 चीज़ें, मतलब ज्ञान की मात्रा अगर देखें आप, तो ज्ञान 100% भी हो सकता है, 99.9 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है,
0.1 भी हो सकता है। इसी प्रकार चेतना, इसी प्रकार आनंद, हर चीज में पदार्थ के साथ। तो जब आप देखेंगे तो असंख्यों स्वरूप बन जाते हैं। तो अवतार का अर्थ है अवतरण, जो अवतरित होता है। तो ये जो अवस्था है अव्यक्त, ये भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होती रहती है, भिन्न भिन्न रूपों में हर समय अवतरित होती रहती है। जड़ के रूप में, चेतन के रूप में। कहीं आपके जड़ में क्या है, आपकी चेतना बहुत कम है तो वो जड़ दिखाई देता है, नहीं के बराबर दिखाई देता। हम आपके उसको, है तो सब जगह चेतना भी, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आपकी चेतना न हो, ज्ञान न हो, आनंद न हो, परंतु वो आपके महसूस हमको नहीं होता, क्योंकि हमारी लिमिटेशन है सेंसेस की। हमारी सेंसेस की क्या है, लिमिटेशन। इसलिए हम आपकी चीज को सही ढंग से समझ नहीं पाते। हम अपनी दृष्टि के आधार पर कह देते हैं ये जड़ है, चेतन है। जिसमें सांस चल रही है उसको हम चेतन कह देते हैं, जिसमें सांस हमको चलते हुए नहीं दिखती उसको हम जड़ कह देते हैं। ऐसा नहीं, यहां है सब कुछ। तो ये अवतरण हो रहा है, उस वो अव्यक्त भिन्न भिन्न रूप में, सृष्टि में भिन्न भिन्न रूप में जितने रूपों में प्रकट हो रहा है वो सबका सब अवतरण है, अवतार। परंतु हम कुछ को ही अवतार कहते हैं, सबको हम अवतार नहीं कहते। अब क्या होता है, जब अवतरण होता है तो इस अवतरण का फिर क्या होता है, जब हुआ तो क्या है कि आपके हम शुरू में पदार्थ क्या है, डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता हुआ आप स्थूल होता गया, स्थूल होता गया, बिल्कुल जड़ हो गया। मूलतः वो जड़ नहीं होता, फिर वहां से क्या होता है, रिसाइकिल उसका शुरू हुआ। पत्थर मिट्टी बनता है, मिट्टी में ह्यूमस पैदा होती है, और फिर ह्यूमस में फिर क्या है, उसमें घास पात ये पैदा होते हैं, उसी में फिर इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं, अमीबा डेवलप हुआ। इसी प्रकार दुनिया भर की चीजें, जीव पैदा होता जाता है, उसके फिर भिन्न भिन्न रूप पैदा हो रहे हैं, इवोल्यूशन होता जा रहा है। और भी मनुष्य, मनुष्य में श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ मनुष्य, अधिमानव, महामानव, और उसके बाद उसमें दैवत्व। दैवत्व क्या है, दैवत्व कोई अलग से चीज नहीं है, वो तो सृष्टि की में जो सत्यचित आनंद है वो सब दिव्यता है, दैवत्व है। वो मनुष्य के रूप में जिसमें जितना ज़्यादा चैतन्य है, जिसमें जितना ज़्यादा ज्ञान है, जिसमें जितना ज़्यादा आनंद है, वो उतना उसमें दिव्यता है, दैवत्व है। और अगर ये मात्रा एक सीमा से अधिक हो जाती है तो हम उसको ईश्वर कहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति, ऐसा ही ईश्वर। देखिए यहां देखिए, एक है ईश्वर की अव्यक्त स्थिति, उसको हम ब्रह्म कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। ब्रह्म से भी, ब्रह्म भी एक शब्द में बात देता है, वो एक ब्रह्म इसलिए कहते हैं, ब्रह्म माने फैलने वाला तत्व। वो अव्यक्त क्या है, फैलता रहता है, अवतरित होता रहता है। तो इसलिए हम उसको ब्रह्म कह देते हैं। तो वो ईश्वर की जो मूलावस्था है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। अव्यक्त है वो, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो व्यक्ति नहीं है। और वो अवस्था उसी प्रकार जैसे विज्ञान कहता है एनर्जी भिन्न भिन्न रूपों में बदलती है, उसी प्रकार मनीषियों ने खोजा, और कोई भी खोज सकता अगर इसको समझ ले, तो आपके वो अव्यक्त स्थिति ही भिन्न भिन्न रूपों में बदलती है और जड़ हो जाती है। और जड़ से पुनः वो आपके उसका इवोल्यूशन होता जाता है। और इवोल्यूशन होते 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 जिसमें ईशत्व एक सीमा से अधिक हो जाता है,
तो वो ऐसे व्यक्ति कोई भी, उसमें आप भी हो सकते हैं, दूसरा भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, भगवान श्री कृष्ण भी हुए, श्री राम भी हुए, तो वो अपने संकल्प के आधार पर जन्म लेते हैं। अब क्या होता, हम उनको, वो विशिष्टावतार कहलाते हैं। अवतार तो सब हैं एक्चुअली देखा जाए, उनको ही हम अवतार कहते हैं। अवतार मतलब अवतरण। अब इसलिए हम उनके लिए विशेष अवतार शब्द कहते हैं और अपने लिए जन्म शब्द कहते हैं। अवतार और जन्म में इसीलिए अंतर है। अवतार का अर्थ ये है जो अपनी इच्छा से जन्म लेता है और अपनी इच्छा से शरीर छोड़ता है, वो एक्चुअली अवतार वो है। और जो प्रकृति की मर्जी पर से आता है, प्रकृति के नियमों से जन्म लेता है और प्रकृति के नियमों से इस शरीर को छोड़ता है, वो जन्म मृत्यु कहलाती है, उसको जन्म कहते हैं। है तो दोनों अवतार। इसलिए अगर अवतार सबको कहे तो उनको विशिष्टावतार कहना पड़ेगा। तो जो विशिष्टावतार हैं हमारे, चाहे भगवान श्री राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान जी हैं, परशुराम जी हैं, और भी आप जिनको भी आप जानते हैं ऐसे बड़े सिद्ध योगी मुनि, तो ये सब के सब, इनका भी वैसा ही इवोल्यूशन साइकिल है जैसा आपका हमारा है। और हम सब उस अव्यक्त ब्रह्म के, वास्तव में हम सब अव्यक्त ब्रह्म के अवतार हैं। हमारी जो आपके दिव्यताएं हैं बड़ी सीमित हैं। वो इसलिए मैंने बताया कोई व्यक्ति नहीं है कि जो अवतार लेता है। अगर कोई व्यक्ति है उसको वो अवतार नहीं लेगा कभी भी। जैसे इस्लाम में कंसेप्ट है अल्लाह का ना कोई आपके औलाद है, वो अकेला है, अपने में सर्वशक्तिमान है, और कोई एक आपके वो है, उसमें आपके वो कुछ भी कर सकता है। तो ये कंसेप्ट बन जाएगी। परंतु उसके पीछे आपके, अगर आप कोई लॉजिकल या साइंस के हिसाब से उसका परीक्षण करने लगे तो आप हिल जाएंगे। परंतु यहाँ क्या है, जैसे एनर्जी है भिन्न भिन्न रूपों में बदल रही है, हम भी यही मान रहे हैं एनर्जी है। एनर्जी के साथ साथ या पदार्थ के साथ साथ हम कहते हैं कि उसमें आपके ये तीन चीजें संयुक्त रहती है हमेशा, सत चित आनंद। क्या है? सत चित आनंद। सत मीन्स ज्ञान हमेशा, क्योंकि पदार्थ का या एनर्जी का स्वभाव ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान नहीं होता तो जिस अवस्था में एनर्जी थी या पदार्थ था उसी अवस्था में रहता, स्पंदन नहीं होता। फिर जो भी अवस्था थी, मूल अवस्था अव्यक्त, वैसी ही रहती हमेशा। फिर सृष्टि नहीं बन सकती थी कभी भी। अगर आनंद नहीं होता तो कंपाउंडिंग कभी नहीं हो सकती। जब आनंद ही एक कंपाउंडिंग फैक्टर है जो सबको जोड़ता है, एक कण को दूसरे कण से जोड़ता है, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से जोड़ता है। इसी प्रकार चैतन्यता नहीं होती तो फिर तो आपके ये जीवन का जो डेवलपमेंट है दिखाई नहीं देता आपको। तो ये तीनों चीजें पदार्थ के साथ हमेशा संयुक्त है। इसी को हम प्रकृति और पुरुष कहते हैं। और उससे परे अवस्था जो है वो अव्यक्त है, उसे हम ब्रह्म जिसे कहते हैं, उसको हम डिफाइन नहीं करते। तो अवतरण हर रूप में, स्त्री के रूप में वो अवतरित है, पुरुष के रूप में वो अवतरित है, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, गाय के रूप में, तितली के रूप में, फूल के रूप में, पक्षी के रूप में, देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में, हर एक रूप में वो अवतरित है। वही हिंदू है, वही मुसलमान है, वही ईसाई है, वही सिख है, भिन्न भिन्न उसी के रूप हैं। अब ये बात तो देखिए साइंटिफिकली मैं बता रहा हूं, ये समझ में आती है। जैसे एनर्जी है, सब रूपों में वही बदल रही है। इसी प्रकार जो अव्यक्त है वो सब रूपों में बदलता है। एको अस्मि बहुश्यामा। अब जब बहुश्यामा वह होता है तो फिर नीचे से उसका डेवलपमेंट होता है।
और जो इवोल्यूशन की के एक लेवल को तोड़ देता है, इवोल्यूशन का एक लेवल क्या है, हमारा जो जो जब हम आपके डेवलपमेंट होते हैं, तो जैसे हम मनुष्य तक डेवलपमेंट हुए, पहले क्या होता है, ब्रेन का डेवलपमेंट होता गया, परंतु जो हमारा जन्म और मृत्यु है ये प्रकृति के नियमों पर होता है। और जब कोई व्यक्ति प्रकृति के नियमों को से परे हो जाता है, प्रकृति के नियमों से परे हो जाता है, मतलब निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से आता है और अपनी इच्छा से जाता है, तो वो व्यक्ति को हम ईश्वर कहते हैं, देवता कहते हैं, या वो विशिष्टा अवतार है। तो उसी को हम कहते हैं ईश्वर का अवतार। इसलिए ईश्वर अवतार लेते हैं और ईश्वर को केवल अवतार से ही समझा जाता है। अब हमारे देश में जैसे आर्य समाजी हैं, पता नहीं आपके क्या, आपके मानसिक स्थिति है। तो मैंने बताया कि आपके इस्लाम का जो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा प्रभाव पड़ा है, या आपके पाश्चात्य दर्शन का, तो वो आपके वो अपने जो आपके वैदिक या उपनिषद का इंटरप्रिटेशन है उसमें भी, क्योंकि एक सामान्यतः वो एक है या ऊपर से उसने कुछ बनाया, इस टाइप की सोच या रखना बड़ी सरल सी बात है, और इसमें ज़्यादा आपके कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, मान लेता है, क्योंकि आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है, कोई खोज नहीं करना है, कोई सोचना नहीं है उनका, हाँ भाई कोई है जिसने ये दुनिया बनाई है, उसको हम आपके ईश्वर कहेंगे, आप वो वही सब कुछ है। ये समझना बड़ा सरल है कि कोई आपके है, उसने बनाई, चाहे वो एक, कोई कह दे मैंने एक दिन में बनाई, कोई कह दे मैंने आपके 7 दिन में बनाई, कोई कह दे 6 दिन में बनाई, कोई कहे 50 दिन में बनाई, या आपकी फूंक मारते ही बना दी। अरे जब 6 दिन उनका फूंक मारती बन गई, मैं कहूँ मेरे ईश्वर ने फूंक मारते ही बना दी, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा तत्व है जिसमें पूर्णता है, और वो पूर्णता में सारी चीजें हैं, वो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता रहता है, और जितने, और प्रकट होते होते क्या है कि पहले वो आपके भिन्न भिन्न रूपों में जब प्रकट होता है, फिर वहां से उसका उन जगहों से सब जगह से इवोल्यूशन होता जाता है, और इवोल्यूशन होते होते, तो इवोल्यूशन क्या है, पदार्थ, जो पदार्थ क्या है, सबसे लोएस्ट स्टेज है उन 4 चीज़ों में अगर देखें, और वहाँ से हम देखेंगे तो चेतना बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, आनंद बढ़ा, चेतना बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, आनंद जितना ज़्यादा बढ़ा। अब आप देखिए पूरा जीवन में यही देखिए, हर एक के देखिए, जिसमें जितनी ज़्यादा चेतना है, जितना ज़्यादा ज्ञान है, जितना ज़्यादा आनंद है, वो उतना दिव्य पुरुष है। पशुओं में क्या है, ज्ञान कम है इसलिए पशु कहलाते हैं, कीटों में और कम ज्ञान है, पत्थर में बिल्कुल ही अज्ञान है, मतलब ज्ञान इतना कम है कि वो कालांतर में वो मिट्टी आदि में बदल जाता है, पर इतने मात्र के लिए वो नहीं के बराबर समझिए आप। तो इतना जड़त्व, तो उसको हम जड़त्व तो कहते हैं। ये जीव पटा पड़ा है, समझिए, अव्यक्ति अव्यक्त है, सर्वत्र यही तत्व है, और वो ही भिन्न भिन्न रूप धारण कर रहा है, वही अच्छा रूप भी धारण कर रहा है, वही आपके यहाँ जैसे पदार्थ के साथ दिखा देने लगा, जैसे आप, ऐसा है ना, स्फटिक ले लेंगे तो उसमें सूर्य की रोशनी जैसी पड़ेगी वो दिखाई देती है, आप भिन्न भिन्न धातु ले लीजिए, उसमें सूर्य की रोशनी जो होगी भिन्न भिन्न रूपों में दिखेगी, आप इस ढंग से समझिए। आप सोने में अलग दिखेगी, चांदी में वो अलग दिखेगी, है रिफ्लेक्शन उसका अलग होगा,
कांच में उसका रिफ्लेक्शन अलग होगा, लोहे में अलग होगा, तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो वही चीज भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। ये वो है अवतार। आप सब एक्चुअली अगर देखा जाए तो अवतार है, पर हम आपको या अपने को अवतार नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? हम आपके प्रकृति के नियमों से बंधे हैं। हम प्रकृति के नियमों से जन्म लेते हैं, प्रकृति के नियमों से इस शरीर को छोड़ते हैं। इसलिए हम आप अपने अवतार न कह के हम अपने को क्या कहते हैं? हमारा जन्म होता है, हमारी मृत्यु होती है, परंतु है तो सब अवतार। अब सब अवतार कहें तो फिर हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। अब क्या है, दूसरे लोग कौन है? जो अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं और अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते हैं, वो विशिष्टावतार हैं। उनको ईश्वरीय अवतार कहते हैं। तो इसलिए ईश्वर का अगर हम कहें अव्यक्त, जो अव्यक्त ईश्वर है, ब्रह्म है, उसके तो सब अवतार हैं। और जो जैसे भगवान राम हुए, श्री कृष्ण हुए, हनुमान जी हुए, तो जितने भी हुए जो मानव रूप में आए, ये क्या है? सब विशिष्टावतार है। और देवता क्या है? जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो दिव्यताएं हैं, ये देवता है। अब पदार्थ सत्य चित आनंद मिला तो अनेक दिव्यताएं हो जाती हैं। ज्ञान की मात्रा जितनी कम होती जाएगी उतनी दिव्यता कम होती जाती है, उतनी बुराई बढ़ती जाती है। तो बुराइयां भी हैं। वैसे इन चारों के मिलने से बुराई भी पैदा होगी, अच्छाई भी पैदा होगी। कम या अधिक की मात्रा है, सब एक ही चीज बनते जा रही है। तो यही तो इसमें क्या है? जो बुराई हो गई वो क्या हो गई? असुर हो गए, राक्षस हो गए। उनको पुराण में राक्षस, असुर ये कह के उनसे संबंधित क्या है? कथा कहानियां लिखी गई समझाने के लिए। दिव्यताओं को देवता लिख के वो कथानक बनाया गया, कहानी लिखी गई, समझाया गया उसी दर्शन को। जो वैदिक वेद है, वेदों का दर्शन है, उपनिषद का दर्शन है, उसी को पुराण कथा के माध्यम से समझा रहे हैं। अब लोग अगर कथा को, उस पुराणों की कथा को सच्ची मानने लग जाए, सत्य समझने लग जाए, तो बड़ा अनर्थ हो गया। हिंदू भी उसको, कई आपके ज़्यादातर हिंदू भी उसको सही मानते हैं, और जो विधर्मी हैं वो तो, उनको तो आपके एक मजाक करने का, मखौल उड़ाने का मौका मिल जाता है। और हमारे पास आपके सही सही जवाब नहीं है। हम तो आपके फिर कहने लग रहे हैं वो 33 करोड़ नहीं है जी, 33 कोटि। अरे मैं कह रहा हूँ 33 करोड़ छोड़िए, 33 अरब खरब, उससे भी ज़्यादा तुम जितनी गिनती गिन सकते हो, जितनी संख्या जीवन में सोच सकते हो, उससे भी ज़्यादा है देवता। क्योंकि अवतरण हर समय हो रहा है। और जो भी अवतरित हो गया, जो भी अवतरण पदार्थ के साथ दिख रहा है, वो सब देवता है। उसमें कहीं ना कहीं दिव्यता है। उसमें ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ भी है सब में ईश्वर का वास है। और जिसमें ईश्वर का वास है वो देवता है। कितना ही बुरा इंसान है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो वही अच्छाई, वही दिव्यता दैवत्व है। उन्हीं की संख्या है, जितनी चाहो उतनी। और वो अव्यक्त हर रूप में प्रकट हो रहा है। तो वो सब क्या है? अवतारी अवतार है। यही ईश्वर का अवतार है। इसलिए हम मानते हैं अवतार होते हैं। और जो पाश्चात्य दर्शन है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये लोग आपके नहीं मानते। क्रिश्चियनिटी में तो थोड़ा बहुत आपके फिर भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो क्राइस्ट को ईश्वर का बेटा मानते हैं। थोड़ा बहुत आपके ट्रैक पे आते हैं,
परंतु जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, कुरान की कंसेप्ट है, वो बिल्कुल अलग है। तो अब ये अपने अपना लॉजिक है, अपना अपना टेम्परामेंट है। अगर आप साइंटिफिक टेम्परामेंट से सोचते हैं तो आपको चीज़ को जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। किसी के कहे हुए के आधार पर मत चलिए। कहीं किसी किताब में लिखा है उसको मत मानिए, चाहे वो वेदों में लिखा है, कुरान में लिखा है, बाइबल में लिखा है, सबको एक बार अलग कर दीजिए। आप देखिए तो सही कि आखिर ये सारी दुनिया, ये सारी सृष्टि में है क्या। आप देखिए, सीधे आज विज्ञान मानता है ये सारी सृष्टि मैटर से बनी है। तो एक प्रश्न का उत्तर विज्ञान नहीं दे पाता। अगर उसका उत्तर विज्ञान दे दे तो फिर आपके जो मैं सच्चिद आनंद की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं करूंगा। वहां भाई वो मैटर में आपके स्पंदन कहां से आया, कैसे हुआ स्पंदन। मैटर तो जड़ है। जैसे मैं कहता हूं नींद की, गहरी नींद की अवस्था है, क्या था वहां कुछ पता नहीं। तो उसमें क्या है, ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान है तभी तो स्पंदन होगा, तभी एक पार्टिकल दूसरी पार्टिकल की ओर आया या उसमें विस्फोट हुआ, कुछ तो हुआ। एक प्रोसेस तो स्टार्ट हुई। प्रोसेस अगर स्टार्ट हुई तो बिना ज्ञान के नहीं हो सकती, बिना चेतना के नहीं हो सकती। और अगर वो इकट्ठा हुआ फिर इकट्ठा हो रहा है तो कोई आनंद होगा, वो कंपाउंडिंग फैक्टर होता है। बिना उसके कंपाउंडिंग हो ही नहीं सकती, एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते कभी भी। ये आनंद का आकर्षण होता है। तो ऐसा जो आपके तत्व है, उससे जब सब रूप बनते हैं तो उसको हम अवतार कहते हैं। तो इसलिए अवतार तो सब हैं और सब में दैवत्व है, इसलिए सब देवता हैं। इसलिए मैंने आपसे उस दिन कहा था सबको हम अधिदेव कहते हैं। परंतु विशिष्ट रूप में जो विशिष्टावतार हैं वो क्या है कि वो भी कभी हमारी स्थिति में थे, वहां से और डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट हुआ, और वो अपने नियंता हो गए। अपने नियंता होने के बाद भी वो क्या हुआ, दूसरों के भी नियंता होने लगे। इस सृष्टि को कंट्रोल करने लगे, प्रकृति को कंट्रोल करने लगे। तो जितने ज्यादा उनमें दिव्यता आई या सिद्धि आई, उतने वो ईश्वर और हो गए। इसलिए उनको हम विशिष्टा अवतार कह के आप ये उनकी उपासना करते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है। तो इसलिए इसको अच्छे ढंग से समझिए, तभी आप जो सनातन के सिस्टम को न समझने के कारण उसकी हंसी ठट्टा करते हैं, तो उनको आप सही सही जवाब दे सकते हैं, बच्चों को सही बात बता सकते हैं। चलिए फिर बहुत हो गया। कोई प्रश्न हो इस विषय में तो, अन्यथा फिर कल चर्चा करेंगे जीव भाव और जीव सत्ता पर। ये कोई मिस्टर पी आर है, उन्होंने पूछा है जीव भाव और जीव सत्ता, उस पर चर्चा करें।